गुड मॉर्निंग एवरीवन के इस सेशन में 4 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने शुरू किया मतदाता जंक्शन। रक्षा मंत्री ने राजस्थान में भारतीय वायुसेना में पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को किया शामिल। इसरो वैज्ञानिक अनिल कुमार चुने गए आईएएफ के उपाध्यक्ष। यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची में किया शामिल। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। चिकित्सा जगत में बाते पाबो को मिला नोबेल पुरस्कार। भारतीय मूल के विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया सम्मानित। T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने विराट कोहली। अरुणाचल के राज्यपाल बीडी मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का दिया गया अतिरिक्त प्रभार। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफवाह को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन करेंगे। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अनीस दयाल सिंह। माधव नेशनल पार्क में करीब 60 साल बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा और ये जो माधव नेशनल पार्क है ये है मध्य प्रदेश में। खबरों में रहा एलिस क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जो कि बैटरी से चलता है। किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दे दी है? तमिलनाडु की कैबिनेट ने। 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है भंडारू विल्सन बाबू को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। किस देश की रक्षा फर्म सब ने भारत में कार्ल गुस्ताव M4 हथियार बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये एक स्वीडन की कंपनी है जो कि अब भारत में मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण करेगी। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के NMT5 दवा को खोज लिया है? तो ये अमेरिका के द्वारा खोज की गई है। और फ्रेंड्स ये एक ऐसी दवा है जिससे वायरस खुद का ही खात्मा कर लेगा। हाल ही में किस नदी में एक नई खाद्य कैटफिश प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम पैगेसियस इकेरिया रखा गया है? तो ये कावेरी नदी में इसकी खोज की गई है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो किस देश के स्वते पावो ने 3 अक्टूबर 2022 को उन खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में यानी कि चिकित्सा जगत में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि आधुनिक मानव विलुप्त पूर्वजों से कैसे विकसित हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो स्वाते पावो है ना, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा जगत में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा 2022 का। और इनकी खोज क्या है? तो आधुनिक मानव विलुप्त पूर्वजों से कैसे विकसित हुआ, इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस देश के हैं फ्रेंड्स? तो ये हैं स्वीडन के। याद रखेंगे कहाँ के हैं ये? तो ये स्वीडन के हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? पहला क्वेश्चन, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में की गई थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था फ्रेंड्स? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये पहली बार दिया गया था 1969 में। ठीक है,
नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। इनकी घोषणा पहले कर दी जाती है और पुरस्कार जो वितरित किए जाते हैं वो किए जाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इन पुरस्कारों को दिया जाता है 10 दिसंबर को। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है फ्रेंड्स? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है, बाकी जो नोबेल पुरस्कार है वो सभी दिए जाते हैं स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में दिए जाते हैं। सिर्फ शांति का जो पुरस्कार है वो कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर होगा हरगोविंद खुराना, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये एक भारतीय है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने पूछेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी कि IAF के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो IAF जो कि अंतरिक्ष से रिलेटेड एक संस्था है, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इसरो के वैज्ञानिक अनिल कुमार। किसे बनाया गया है? तो ये इसरो के वैज्ञानिक हैं फ्रेंड्स अनिल कुमार, और इन्हें इस संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि एस सोमनाथ, तो ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसरो के ये अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर कर्नाटक में है। समीर बी कामत जो कि DRDO के प्रमुख बनाए गए हैं। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा समीर बी कामत। DRDO की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी, और DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, सुमन के बेरी ये कौन है? तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं फ्रेंड्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? ये आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे। आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? फ्रेंड्स, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं इन्हें कहां से शामिल किया गया है? तो राजस्थान से इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है प्रचंड। क्या नाम है इनका? तो नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, इनका नाम है प्रचंड। पिक में आप सभी इस हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हैं। इन्हें किसने बनाया है फ्रेंड्स? तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इनका निर्माण किया गया है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, प्रचंड इनका नाम है फ्रेंड्स, और ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव के ही समान है जो प्रचंड जो वायुसेना में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की एक सूची जारी की है? तो फ्रेंड्स, इसमें 50 वस्त्रों को शामिल किया गया है। भारत के 50 सूची वस्त्रों को इसमें शामिल किया गया है, जिसकी सूची यूनेस्को ने जारी की है। अब डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में फ्रेंड्स। तो यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहां पर है? तो पेरिस, फ्रांस में है। और पेरिस किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? तो सीन नदी के किनारे है पेरिस। और किसकी कैपिटल है? तो ये आपकी फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे कि जो यूनेस्को के प्रमुख हैं वर्तमान में कौन है? ऑद्रे अजौले जो कि यूनेस्को के प्रमुख हैं वर्तमान में। ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में याद रखेंगे आप सभी इतनी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये कौन है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है विवेक लाल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये भारतीय अमेरिकी है। ठीक है, और इस समय किस पद पर है? तो ये जनरल एटॉमिक्स के CEO है। ठीक है,
और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये किस पर चलता है? ऑल इंडिया रेडियो पर चलता है। 1 साल तक ये कार्यक्रम चलता है जिसकी शुरुआत की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, तो आपका आंसर होगा राजीव कुमार। कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे राजीव कुमार है। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, आर्टिकल कहां से कहां तक है निर्वाचन आयोग से रिलेटेड? 324 से लेकर आपका 329 तक आर्टिकल। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? तो निर्वाचन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 324 से लेकर 329। फ्रेंड्स संविधान का कौन सा भाग है? तो संविधान का भाग है 15। भाग भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में संविधान का भाग भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और ये आकाशवाणी रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहां पर? आकाशवाणी रंग भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा है। बीडी मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है फ्रेंड्स? तो जो बीडी मिश्रा है ना अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, इन्हें किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने? तो मेघालय का। फ्रेंड्स कहाँ का सौंपा है? तो इन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीडी मिश्रा को। ठीक है, और जो मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल थे ना सत्यपाल मलिक, इनका जो कार्यकाल है ना वो 3 अक्टूबर को खत्म हो गया, जिसके बाद बीडी मिश्रा को भार सौंपा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार, फ्रेंड्स आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के अदपयन अपना पद धारण करता है, यानी कि इसका अर्थ है यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स? 6 महीने यानी कि बात की जा रही है 30 मार्च 2023 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। किसे? तो सशस्त्र बल अधिनियम को। तो ये बढ़ाया गया है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। कहां पर बढ़ाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इसे बढ़ा दिया गया है। अब जान लेते हैं कि आसान क्षेत्र किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जनजातियों या समुदाय के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण क्षेत्र को आसान क्षेत्र कहा जा सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स केंद्र सरकार या राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को आसान क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। नाम याद रखेंगे, 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 अक्टूबर 2022 को मुंबई में खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड जो मुंबई में खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है नारायण राणे के द्वारा। ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं और इनके द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, खादी उत्सव 2022 की अगर बात करें तो खादी उत्सव 2022 का आयोजन खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है और यह 1 नवंबर 2022 तक चलेगा ये कार्यक्रम। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं खादी ग्राम उद्योग आयोग के बारे में। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी।
किस अधिनियम के तहत? तो 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? तो ये नेफा नगर मध्य प्रदेश में है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज्य को कहा जाता है। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ठीक है। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। तंबाकू का पौधा किन के द्वारा भारत लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू का पौधा भारत लाया गया था। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा के द्वारा घोषणा की गई है। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुल्लम पारा, जो कि तिरुवनंतपुरम जिले में आता है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, कथक को प्राप्त हुआ था। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट बॉक्स में। 7वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किसने की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खबरों में रहा हेरोन ड्रोन किस देश का है? अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।